दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राशन कार्ड से जुड़ी बहुत ही जरूरी घोषणाएं की हैं। इन घोषणाओं से दिल्ली के लाखों परिवारों को फायदा होने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने राशन कार्ड बनवाने के लिए परिवार की सालाना आय की सीमा को पहले के 1,20,000 रुपए से बढ़ाकर 2,50,000 रुपए कर दिया है। मतलब अब जिन परिवारों की सालाना आय 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए तक है, वो भी सस्ते राशन का लाभ ले सकेंगे। पहले सिर्फ बहुत कम आय वाले परिवार ही इस योजना में शामिल हो पाते थे, लेकिन अब मध्यम वर्ग के कई परिवार भी इस सुविधा का फायदा उठा सकेंगे। सरकार ने फर्जी राशन कार्डों की बड़ी सफाई भी की है। जांच में पता चला है कि करीब 7,71,384 फर्जी और अपात्र लोगों के राशन कार्ड चल रहे थे। इनमें ऐसे लोग भी शामिल थे जिनकी आय ज्यादा थी, कुछ मर चुके थे, कुछ के डुप्लीकेट कार्ड थे या जो लंबे समय से राशन नहीं ले रहे थे। सरकार ने इन सभी फर्जी कार्डों को रद्द कर दिया है। इससे सरकारी खजाने पर बोझ कम होगा और सही जरूरतमंद लोगों तक राशन आसानी से पहुंच सकेगा। दूसरी अच्छी खबर यह है कि जिन लोगों के राशन कार्ड के आवेदन पहले से लंबित थे, यानी कि रुके हुए थे, उन्हें नया मौका दिया गया है। नए राशन कार्ड के लिए 3,72,367 आवेदन और परिवार के सदस्य का नाम जोड़ने के लिए 99,501 आवेदन पेंडिंग थे। अब इन सभी लोगों को नए नियमों के अनुसार फिर से ऑनलाइन आवेदन करने का मौका मिलेगा, क्योंकि समय के साथ उनकी आय और स्थिति बदल चुकी होगी, इसीलिए उन्हें ताज़ा आवेदन करना होगा। अब राशन कार्ड बनवाने की पूरी प्रक्रिया बहुत आसान कर दी गई है। लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 15 मई 2026 से पूरी सेवा ऑनलाइन शुरू हो गई है। दिल्ली के लोग घर बैठे दिल्ली सरकार के आधिकारिक पोर्टल edistrict.delhi-government.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। चाहे नया राशन कार्ड बनवाना हो, परिवार में किसी का नाम जोड़ना हो या हटाना हो, सब ऑनलाइन हो जाएगा। अप्लाई करते समय कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आवेदक का आधार कार्ड, घर का निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की डिटेल्स जमा करनी होंगी। सरकार ने इस बार जांच की प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा सख्त बना दिया है ताकि फिर से फर्जी कार्ड ना बन सके। आवेदन करने के बाद सबसे पहले फूड एंड सप्लाई विभाग के अधिकारी को ऑनलाइन दस्तावेज की जांच करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो अधिकारी आवेदक के घर पर भी जाकर चेक करेंगे। इसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर फाइल देखेंगे। अंत में जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और स्थानीय विधायक की कमेटी अंतिम फैसला लेगी। जब आवेदन मंजूर हो जाएगा तो डिजिटल राशन कार्ड तुरंत जनरेट हो जाएगा। इसे पोर्टल से आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। ये फैसला दिल्ली के आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा राहत भरा है। अब ज़्यादा परिवार सस्ते अनाज, चावल, गेहूं, चीनी और अन्य राशन की सुविधा ले सकेंगे। सरकार का कहना है कि इस बदलाव से राशन की व्यवस्था ज़्यादा पारदर्शी और सही लोगों तक पहुंचेगी। फर्जी कार्ड रद्द करने से सरकारी सब्सिडी पर बचत होगी, जिसका इस्तेमाल बेहतर कामों में किया जा सकता है। दिल्ली में राशन कार्ड बहुत ज़रूरी दस्तावेज माना जाता है। इससे न सिर्फ सस्ता राशन मिलता है, बल्कि कई अन्य सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिलता है। पुराने नियमों में आय सीमा कम होने के कारण कई गरीब और मध्यम परिवार बाहर रह जाते थे। अब इस सीमा को बढ़ने से उन परिवारों को राहत मिलेगी जिनकी आय थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वे महंगे बाजार में खाना खरीदने में परेशान थे। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि पूरी प्रक्रिया डिजिटल होने से भ्रष्टाचार कम होगा। कोई दलाल या मध्यस्थ व्यक्ति बीच में नहीं आएगा। लोग खुद घर बैठे आवेदन कर सकेंगे। हालांकि सरकार सख्त जांच कर रही है ताकि कोई गलत व्यक्ति लाभ न ले सके। कुल मिलाकर ये घोषणा दिल्ली की राशन व्यवस्था को नई दिशा देने वाली है। फर्जी कार्ड हटाने, आय सीमा बढ़ाने और पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने से लाखों सच्चे लाभार्थियों को फायदा होगा। अब आम लोगों को सिर्फ पोर्टल पर जाकर आवेदन करना है और सही डॉक्यूमेंट जमा करने हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो जल्द ही आपका डिजिटल राशन कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा। ये कदम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार द्वारा आम जनता को राहत पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। खैर, आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और जितना जल्दी हो सके आप अपना राशन कार्ड अप्लाई कर लें।